सुप्रभात बच्चों, प्रस्तुत है आज दिनांक 18/9/2020 का कार्यपत्रक। यह कार्यपत्रक व्याकरण के प्रमुख विषय अलंकार पर आधारित है, जिसमें हम जानेंगे अलंकार का अर्थ, महत्व और उसकी पहचान। तो आइए पढ़ते हैं आज का कार्यपत्रक। कहा गया है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रचक्षते, अर्थात वह कारक जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। मनुष्य एक सौंदर्य प्रिय प्राणी है, अर्थात अधिकांश मनुष्य को सुंदरता आकर्षित करती है। उसकी इसी प्रवृत्ति ने अलंकारों को जन्म दिया है। अपनी उम्र, क्षमता, ज्ञान, आयु और लिंग के अनुसार सभी किसी न किसी विचार, व्यक्ति, वस्तु, रचना की सुंदरता के कारण प्रभावित होते हैं, जो कि उन्हें अच्छी लगती है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु की सुंदरता दो कारणों से होती है, एक बाह्य रूप से सजावट तथा दूसरी आंतरिक, जो कि गुणों पर आधारित होती है। इसी तरह कोई रचना भी अपनी बाह्य रूप के कारण सुंदर होती है, तो कोई अपने अर्थ ग्रहण या गुण के कारण। कवि या कलाकार सामान्य मनुष्य की अपेक्षा थोड़ा अधिक बुद्धिमान और कुशल होता है। वह ऐसी रचनाएं करना जानता है जो सौंदर्य के कारण लोगों को आकर्षित करे और लोग उसे पढ़े। किसी रचना को सुंदर बनाने और सजावट करने का तरीका या साधन ही वास्तव में अलंकार कहलाता है। अलम अर्थात शोभा और कार करने वाला, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ हुआ शोभा करने वाला। अलंकार का अर्थ ही है आभूषण या गहना या जेवर। जिस प्रकार कोई स्त्री कितनी भी सुंदर हो, लेकिन गहना उसके शरीर की सुंदरता को और बढ़ा देता है, उसी प्रकार अलंकार ऐसा साधन या तरीका है जो कविता की बनावट, शब्द, भाव और अर्थ की सुंदरता को बढ़ा देता है। जिस प्रकार सोने, चांदी आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। कविता रचना के लिए अलंकार को भामह, केशव आदि विद्वानों ने बहुत महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार अलंकार कवि को सामान्य व्यक्ति से अलग करता है। जो रचनाकार होगा वह जाने या अनजाने में अलंकारों का प्रयोग करेगा ही। इनका प्रयोग केवल कविता तक सीमित नहीं है, वरन इसको गद्य में भी देखा जा सकता है। तो आइए जानते हैं अलंकार के भेद। तो बच्चों, अलंकार को 3 भेदों में बांटा जा सकता है, या यूं कहे कि अलंकार के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। आइए जानते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार ऐसे अलंकार जहां पर शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहां पर शब्दालंकार होता है। और दूसरा अलंकार है अर्थालंकार। ऐसा अलंकार जहां शब्द न होकर वर्ण, अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहां पर अर्थालंकार होता है। उभयालंकार जहां पर शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों में कोई भेद न रख करके दोनों ही प्रकार के अलंकार पाए जाते हैं, ऐसे स्थान पर या ऐसे काव्य में उभयालंकार पाया जाता है। तो आइए शब्द अलंकार के प्रमुख भेदों के बारे में जानते हैं। तो शब्द अलंकार के प्रमुख भेद हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में। तो बच्चों, अनुप्रास अलंकार का शाब्दिक अर्थ है अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों के योग से बना है। अनु का अर्थ है बाद में तथा प्रास का अर्थ है निकट रखना,
अर्थात किसी वर्ण को बार बार एक के बाद एक रखना। जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति अर्थात दोहराव होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। तो यहाँ पर देखते हैं, म स। यहाँ पर प्रत्येक शब्द का प्रथम वर्ण समान है, अर्थात प्रथम पंक्ति में म शब्द समान है और द्वितीय पंक्ति में स वर्ण समान है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार जहाँ पर जिस पंक्ति में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर प्रथम पंक्ति में मैं वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो दूसरी पंक्ति में स वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। इस आवृत्ति से संगीतमयता आ गई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं यमक अलंकार के बारे में। जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द का दो बार प्रयोग हो, किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए, नर वा पाए बोराए। तो यहाँ पर कनक शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है। देखिए, कनक कनक दो बार प्रयोग हुआ है, जिसमें एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे का अर्थ होता है स्वर्ण। कनक धतूरे को भी कहते हैं और सोने अर्थात स्वर्ण को भी कहते हैं। तो यहाँ पर कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिकाय। तो यहाँ पर जो इन पंक्तियों का जो अर्थ है वह यह निकलता है कि जो धतूरा होता है वह सोने से भी अधिक मादक होता है, अधिक नशीला होता है। एक जो धतूरा होता है और जो सोना होता है, उन दोनों में मादकता होती है, उन दोनों में नशा होता है। तो जो सोना होता है उसमें तो इतना अधिक नशा होता है कि उसको देखकर ही इंसान जो है नशे में चूर हो जाता है। धतूरे को तो खाने पर नशा चढ़ता है, लेकिन जो सोना है उसको देखकर ही उसको नशा हो जाता है। तो यहाँ पर एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ है, इसलिए यहाँ पर जो है वह यमक अलंकार है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं श्लेष अलंकार के बारे में। एक और उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। इस उदाहरण में काली घटा का घमंड घटा, तो आपने ध्यान से सुना कि घटा घटा दो बार आया है। तो काली घटा यानी घटा जो बादल होते हैं वो काली घटा, और घमंड घटा यानी कम हो गया। तो एक ही शब्द है लेकिन उनके अर्थ जो है भिन्न भिन्न है, तो यहाँ पर भी यमक अलंकार है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ेंगे हम श्लेष अलंकार के बारे में। यह दो शब्दों से मिलकर बना है शब्द जमा अलंकार। इसमें कविता की सुंदरता शब्द पर आधारित होती है, अर्थात शब्द के बदल देने पर अलंकार सौंदर्य चमत्कार नष्ट हो जाता है। जैसे किसी काव्य पंक्ति में पानी शब्द है तो उसके स्थान पर जल रख देने पर यदि सौंदर्य नष्ट हो जाए तो यह शब्द अलंकार की पहचान है। शब्द के दो रूप, ध्वनि जो सुनाई पड़ता है, अर्थ जो समझ आता है, ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार बनता है। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता या संगीतात्मकता होती, अर्थ का चमत्कार नहीं। शब्द अलंकार का अर्थ वर्ण, शब्द या वाक्य होते हैं। तो श्लेष का जो अर्थ होता है
वह होता है चिपका हुआ। तो यहाँ काव्य में ऐसे शब्द का प्रयोग हो जिसका विभिन्न प्रसंग के अनुसार एक से अधिक अर्थ निकलता हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में अनेक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो यहाँ पर बच्चों पानी का जो प्रयोग किया गया है वो प्रत्येक स्थिति में अलग अलग महत्व रखता है। जैसे इसके अलग अलग अर्थ है, जैसे 3 अर्थों में पानी का यहाँ प्रयोग हुआ है, कांति, सम्मान और जल। जैसे कांति मोती की चमक, व्यक्ति के लिए सम्मान, और आटा जो है, आटे के लिए जो पानी का प्रयोग हुआ है वो आटा बनाने के लिए, यानी उसकी स्थिति ही बदल जाती है। आटे में जब पानी डालते हैं तो उसकी पूरी स्थिति बदल जाती है। पहले वो बिल्कुल बिखरा बिखरा होता है, लेकिन जब उसको पानी डाल करके गूंथ देते हैं तो उसकी स्थिति बिल्कुल ही अलग हो जाती है और हम उससे रोटियां बना सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के पास पानी नहीं हो तो उसके घर पे मेहमान आते हैं और वो किसी को एक गिलास पानी तक ना दे पाए, इस सम्मान को बड़ी हानि पहुंचती है। तो यहाँ पर व्यक्ति के लिए पानी एक सम्मान का सूचक है। और बिना पानी के मोती नहीं बनता है, तो मोती वहां पर, मोती के लिए वह एक कांति का प्रतीक है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारा करे, बड़े अंधेरा होए। रहीमदास जी कह रहे हैं कि दीप और कुपूत दोनों की गति एक जैसी होती है। दीपक जो है पुत्र अर्थात संतान को भी कहा जाता है, और दीपक भी होते हैं जिससे घर में उजाला किया जाता है। तो दोनों की गति एक जैसी होती है। जिस प्रकार दोनों बढ़ते यहाँ पर बढ़ने का तात्पर्य है कि दीपक को बंद कर देना, उसको बुझा देना, और जो पुत्र है, कुपुत्र है, उसका बढ़ना अर्थात बड़ा होना। अगर दीपक को बुझा देते हैं, बड़ा कर देते हैं, तो उससे अंधेरा हो जाता है। लेकिन अगर कुपुत्र बड़ा हो जाता है तो उसकी उद्दंडता बढ़ जाती है और मान सम्मान को हानि पहुंचती है। तो यहाँ पर दोनों ही, जो दीप है उसका अर्थ जो है भिन्न भिन्न है, लेकिन शब्द एक ही है। तो जहाँ पर शब्द एक हो लेकिन अर्थ अनेक हो तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो आइए बच्चों, आज के कार्यपत्रक पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, जन रंजन मंजन दनुज मनुज सुरभूप, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है और क्यों? तो इन पंक्तियों में हमें अलंकार बताना है और उसका कारण भी बताना है। जन रंजन मंजन दनुज मनुज सुरभूप, तो इसको पढ़ने से ही किसी एक वर्ण की आवृत्ति का अनुभव हो रहा है। जन रंजन मंजन दनुज, तो बार बार इसको पढ़ने से 9 वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। माया महाठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। तो यहाँ पर माया महाठगनी हम जानी, बोले मधुरी बानी, तो यहाँ पर बच्चों श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहाँ माया जो है वो कई रूपों में उसका प्रयोग किया गया है। माया जो है संसार रूपी माया भी हो सकती है, और माया जो है बच्चों वो धन दौलत रूपी माया भी हो सकती है, जिसमें फंस करके इंसान जो है वो उसके वशीभूत हो जाता है।
अगली पंक्ति देखते हैं। इसमें मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो मैया मोरी मैं माखन, तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर भी बार बार मैं वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। अगला देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा, तो अभी मैंने ये उदाहरण आपको दिया था, यहाँ पर यमक अलंकार है। अगला देखते हैं, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती थी, तो तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती थी, तो बेर खाती थी बेर खाती थी, तो समझने का प्रयास करते हैं यहां पर कि तीन बेर खाती थी, तो क्या खाती थी? तीन बेर खाती थी। तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती थी, मतलब कि तीन बेर खाती थी, और कितनी बार खाती थी? तीन बेर खाती थी, यानी कि तीन बेर वह तीन बार खाती थी। तो यहाँ पर पहले का है कि वह तीन बेर खाती थी, और दूसरे का है कि वह तीन बार खाती थी। इसलिए यहाँ पर एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होने से यहाँ पर यमक अलंकार है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। आशा है कि आज का कार्यपत्रक आपको भलीपूर्वक समझ आ गया होगा और आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। तो आज के कार्यपत्रक में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अगले कार्यपत्रक में। तब तक आप पढ़ते रहिए और प्रसन्न रहिए।